हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड सुपर सैटरडे के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। एंड हर बार की तरह हम चलते हैं सीधा अपने विनर्स की तरफ। तो इस बार शाउट आउट टू मिस्टर निशांत एंड आर्यन शर्मा। एंड आप दोनों अपना कमेंट हमारे कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। एंड आज के एपिसोड का सवाल है कि सेल्फ अक्लेम्ड पावरफुल हीरो कैप्टन मार्वल और मौत की देवी हेला आपस में भिड़ी तो जीत किसकी हो सकती है। एंड आपको बस रीजनेबल पॉइंट्स बताने हैं एंड जिसकी कमेंट बढ़िया पॉइंट्स के साथ रहेगी हम उन्हें अगले हफ्ते शाउट आउट देंगे एंड उनके कमेंट को कम्युनिटी टैब में फीचर भी किया जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज है इस शानदार हफ्ते के एंड में। ये हफ्ता शुरू हुआ नॉर्मली बट एंड हुआ काफी ब्लॉकबस्टर न्यूज के साथ। तो सोनी ने फाइनली शक्तिमान का मूवी अनाउंसमेंट डाल ही दिया। ये मूवी एक्चुअली ट्रायलॉजी होगी जिसके साथ काफी बड़े नाम जुड़ने के न्यूज आ रहे हैं। इनफैक्ट ये तक बताया जा रहा है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला भी एक बड़ा नाम वाला होगा। एंड हाँ, जिन लोगों की कंफ्यूजन थी कि ये एनिमेटेड होगी या लाइव एक्शन, तो गाइस जिस तरह की न्यूज निकल कर आ रही हैं देन ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली लाइव एक्शन ही होने वाली है। वही अभी रुकिए, इसके अलावा यूनिवर्सल पिक्चर्स ने भी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया है। एंड इस नई मूवी में ओरिजिनल जुरासिक पार्क की लेजेंडरी कास्ट भी शामिल है। तो भाई ये वीक ना नॉस्टैल्जिया में मार डालेगी सबको। बट अभी और रुकिए, इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी दी एडम प्रोजेक्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। एंड इसे लेके इस हफ्ते को हम पॉप कल्चर फैंस के लिए एक ट्रीट बना दिया गया है। बट दोस्तों, हम आपके इस एंजॉयमेंट को और एनहेंस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इन सभी मूवीज पे भी हम वीडियोज लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन सुपर इंडिया। तो अब इन अपडेट्स के बाद चलते हैं हम हमारे बाकी न्यूज की तरफ। तो हमारी सबसे पहली न्यूज है मैडम वेब की कास्टिंग को लेके। तो काफी टाइम से ये रूमर्स थी कि सोनी मार्वल अपने मार्वल यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टैंड अलोन मैडम वेब मूवी तैयार कर रहा है। एंड इसी को कंफर्म करते हुए अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि वो एक स्पिन ऑफ मैडम वेब मूवी डेवलप कर रहे हैं और मैडम वेब की लीड के लिए एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन को कास्ट कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये मूवी किस तरह की निकल कर आती है। बाकी फैंस तो इस कास्टिंग से काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है डकोटा जॉनसन कौन सा वर्जन पोर्ट्रे करेंगी, कैसेंड्रा वेब या जूलिया कारपेंटर का, ये हमें जरूर बताइए। अब हमारी दूसरी न्यूज भी सोनी मार्वल यूनिवर्स के कास्टिंग को लेके ही है। एक्टर रसल क्रो को क्रेवन द हंटर की सोलो मूवी में कास्ट किया गया है। कुछ सोर्सेज की माने तो वो क्रेवन द हंटर के फादर के रोल में नजर आएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये वही एक्टर हैं जो मैन ऑफ स्टील में हमें सुपरमैन के फादर जॉर एल के रोल में दिखे थे और यही थॉर लव एंड थंडर में जूस का रोल भी पोर्ट्रे करेंगे। मगर बात यह है कि इस मूवी के साथ ऐसा पहली दफा नहीं है जो किसी एमसीयू के एक्टर को लिया गया हो। इस मूवी में क्रेवन द हंटर का रोल एमसीयू के क्विक सिल्वर एरन टेलर जॉनसन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जूस का रोल थॉर लव एंड थंडर में छोटा सा ही हो। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। और अगली अपडेट है कि सोनी ने अपकमिंग मॉर्बियस मूवी से इंडियन रीजनल लैंग्वेज में ये पोस्टर्स रिलीज किया है जो कि रिलीज होगी 1 अप्रैल को। और सच कहे तो ये मूवी इतनी बार डिले हो गई है कि इसकी हाइप एकदम खत्म सी होती दिख रही है। अब देखना है कि कहीं इस मूवी का हाल भी एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स की तरह ना हो जाए। तो नो वे होम के बाद काफी फैंस ने ये डिमांड की थी कि सोनी को दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना के एंड्रू की ट्रायलॉजी को कंप्लीट कर देना चाहिए। इसी पर एक्टर टॉम हॉलैंड ने ये कहा है कि वो भी चाहते हैं कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लाया जाए। तो हो सकता है कि देर सवेर सोनी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि अब तो टॉम हॉलैंड जैसे बड़े एक्टर ने भी इस पर बात कर दी है। एक्टर चार्ली कॉक्स ने डेयरडेविल के कैरेक्टर को लेके ये कहा है कि वो खुद चाहते हैं कि डेयरडेविल और बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स का क्रॉस ओवर होता रहे और वो खुद डेयरडेविल के रोल को सालों साल प्ले करना चाहते हैं। बाकी कुछ रूमर्स की माने तो चार्ली कॉक्स एज मैथ्यू मर्डॉक हमें शी हल्क सीरीज में नजर आ सकते हैं जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा को भी इन्वॉल्व किया गया है। बाकी आप डेयरडेविल को किसके साथ देखना चाहते हैं ये हमें जरूर बताएं। और इस साल के ऑस्कर्स में मार्वल की 2 मूवी को अकेडमी में नॉमिनेशन मिला है। शैंग ची और नो वे होम दोनों को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेशन मिला है। बाकी मुझे तो लगता है कि इस कैटेगरी में ड्यून बाजी मार जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए इटर्नल को नॉमिनेशन ही नहीं मिला।
खैर देखते हैं कि मार्वल की कौन सी मूवी ऑस्कर लेकर आती है। मार्वल की अपकमिंग आयरन हार्ट सीरीज में एक्टर एंथनी रेमोस को कास्ट कर लिया गया है। फिलहाल वो इस सीरीज में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे ये तो नहीं पता, आगे जाके जो भी अपडेट होगी हम आपको सुपर सैटरडे में जरूर बताएंगे। और इस हफ्ते डीसी से रिलेटेड ज्यादा कोई अपडेट रही नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर कॉमिक बुक मूवी की रिलीज से पहले उस मूवी से रिलेटेड प्रीक्वल कॉमिक या नोवेल निकाली जाती है। तो दी बैटमैन के लिए बिफोर दी बैटमैन नाम की प्रीक्वल नोवेल रिलीज करी गई है और उससे ये कंफर्म होता है कि मेट्रोपोलिस और लेक्स कॉर्प मैट रीव्स के बैटवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या मैट रीव्स का बैटमैन सुपरमैन की स्टोरी लाइन को कवर करेगा या नहीं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब बस इस ट्रायलॉजी में ईस्टर एग्स के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा और मैट रीव्स इस ट्रायलॉजी को कंप्लीट करके चले जाएंगे। वहीं दी बैटमैन के प्रमोशंस शुरू हो चुके हैं और ये स्टैचू और ये 3D बैनर देख के ये कहा जा सकता है कि इनकी प्रमोशन टेक्निक काफी इंप्रेसिव है। तो डीसी से रिलेटेड इतनी ही अपडेट थी। तो अब चलते हैं अदर हॉलीवुड अपडेट्स पर। डिज्नी R.L. स्टाइन के नोवेल पर बेस्ड गूज़बम्प सीरीज पर वर्क कर रहा है। अब जिन लोगों को याद ना हो तो पहले इन नोवेल्स पर 90s में एक शो आता था और सोनी ने ऑलरेडी गूज़बम्प्स पर एक मूवी बनाई है जिसमें जैक ब्लैक लीड में थे। बाकी ऐसा लगता है कि ये सीरीज पिछली सीरीज और मूवी से शायद कनेक्टेड ना हो। अगली अपडेट है कि स्टार वॉर्स ओबी-वान केनोबी सीरीज से ये पोस्टर को रिलीज किया गया है और ये सीरीज 25 मई को डिज्नी प्लस पर आएगी, जो कि एक ट्रिब्यूट है स्टार वॉर्स अ न्यू होप मूवी को। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्टार वॉर्स अ न्यू होप मूवी 25 मई 1977 को रिलीज की गई थी। ओबी-वान का रोल करने वाले एक्टर इवान मैकग्रेगर ने यह कंफर्म किया है कि उन्होंने एनाकिन और ओबी-वान के बीच के कॉन्वर्जेशन के सीन्स को शूट किया है इस सीरीज के लिए। एनाकिन और ओबी-वान की कॉन्वर्जेशन कितनी पॉपुलर है स्टार वॉर्स फैंस और पॉप कल्चर मीमर्स के बीच, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें इस सीरीज का ट्रेलर इस संडे सुपर बोल के इवेंट के दौरान दिखेगा। वहीं इस वीक टॉय स्टोरी स्पिन ऑफ लाइट ईयर का ट्रेलर रिलीज किया गया है और इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर के लिए माइकल गियाचिनो को बुलाया गया है। इन्होंने ही टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और अपकमिंग दी बैटमैन मूवी में बैकग्राउंड स्कोर दिया है। एक्ट्रेस रीटा ओरा को ब्यूटी एंड द बीस्ट के स्पिन ऑफ में कास्ट किया गया है। बट मेरा सवाल ये है कि डिज्नी ब्यूटी एंड द बीस्ट की प्रीक्वल सीरीज को बना ही क्यों रहा है यार। साथ ही Amazon पर आ रही अपकमिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर बेस्ड द रिंग्स ऑफ पावर से ये कुछ इमेजेस शेयर किए गए हैं और साथ ही ये भी कंफर्म किया गया है कि इस सीरीज का ट्रेलर हमें इस संडे सुपर बोल के दौरान दिखेगा और सुपर बोल के दौरान काफी सारे ट्रेलर्स आएंगे, तो फैंस अपनी आंखें खुली रखना। और जैक स्नाइडर की अपकमिंग नेटफ्लिक्स मूवी से रिलेटेड ये कास्टिंग शेयर की गई है जिसमें चार्ली हन्नम, रे फिशर, जाइमन होन्सू जैसे बड़े नाम को इंक्लूड किया गया है और साथ ही ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर की गई है। अब लेट्स सी कि जैक स्नाइडर इस मूवी को किस तरह बना पाते हैं। तो अब चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई में। तो हमारी सबसे पहली न्यूज है एक आइकॉनिक एरा की। इस हफ्ते अटैक ऑन टाइटन का रंबलिंग एपिसोड और डीमन स्लेयर का तेंगेन और ग्यूतारू की फाइट सबके होश उड़ा गई एंड कसम से ये दोनों एपिसोड ना मास्टरपीस से कम नहीं थे। वहीं अपकमिंग एनिमे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सेकंड सीजन का एक विजुअल भी रिलीज किया गया है। शील्ड हीरो एनिमे से एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसकी ट्रेलर को भी लॉन्च किया गया है एंड काना हानाजावा को लाया गया है होराई के वॉइस ओवर के लिए। वहीं अगली बड़ी अपडेट है कि द अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 1 क्रंची रोल अवार्ड्स में बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती है। यार ये एनिमे ना अनस्टॉपेबल बनती जा रही है। वहीं अगली अपडेट है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से। तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिसाइजेशन का इंग्लिश डब अब अवेलेबल हो चुका है। वहीं फेमस यूट्यूबर कॉर्प्स हस्बैंड अब एनिमे वॉइस ओवर इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है गाइज, हमें जरूर बताएं। तो गाइज ये था हमारा सुपर सैटरडे का एपिसोड नंबर 6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि ये जो हफ्ता आपका बीता है ये कितना एक्साइटमेंट से भरा रहा है। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।